दोस्तों सोचो अगर हमारा जारविस हमारी तरह सोच पाए तो। हाँ, जारविस में ब्रेन ऐड करने के बाद हमारा जारविस नोट लिख सकता है, कोड लिख सकता है, क्या बात है यार। और भी बहुत कुछ कर सकता है। आपको याद है जब मैंने जारविस के ऊपर पहली वीडियो बनाई थी? दोस्तों क्या हम 2025 में अपना खुद का पर्सनल एआई यानी जारविस बना सकते हैं? Initiating virtual crime scene reconstruction. मेरा एक सिंपल सा ड्रीम था कि मुझे अपना खुद का पर्सनल जारविस बनाना था, वो भी फन के लिए। Hello, I am Jarvis. बट जैसे जैसे हमने अपने जारविस को इम्प्रूव किया तो हमें अपने जारविस को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। प्लीज टेल मी अबाउट राजा रघुवंशी केस। The Raja Raghuvanshi case involves the murder of 29-year-old Raja Raghuvanshi by his wife. मुझे एक बात समझ में आई कि आज के टाइम में जारविस बनाना पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जारविस हूँ, आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट, जिसे गौरव सचदेवा ने डिजाइन किया है। बट क्या हम कर पाएंगे? लेट्स सी। बट दोस्तों इस जर्नी से मैंने तो बहुत कुछ सीखा, तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं पाइथन एंड इसकी सपोर्टिव लाइब्रेरी सीखूंगा। और अब बात सिर्फ वीडियो बनाने की नहीं है, मैं एक ऐसा जारविस बनाना चाहता हूँ जिसको हम डेली लाइफ में एक असिस्टेंट की तरह यूज कर सकें। What is it you're trying to achieve, sir? और दोस्तों अभी तो बस ये शुरुआत है। अगले स्टेप में आप देखोगे कि जारविस बोलने से ज्यादा खुद डिसीजन लेने लगेगा। दोस्तों जारविस के पास पूरी दुनिया की नॉलेज है। सुपरमैन 11 जुलाई को और फैंटास्टिक 4 जुलाई को रिलीज हो रही है। हमने इसमें टूल्स भी ऐड करे हैं। ऑल राइट सर, आयरन मैन 3 प्ले कर रहा हूँ। बट फिर भी हमारा जारविस कुछ नया जनरेट नहीं कर पा रहा, इसलिए आज हम इसके अंदर ब्रेन ऐड करेंगे ताकि हमारा जारविस खुद से डिसीजन भी ले पाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे टोनी स्टार्क का जारविस लेता है। Shall I store this on the Stark Industries central database? बट उससे पहले हमें थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करनी होगी। आई हैव मेड अ जारविस यूजिंग लाइव किट। इट कैन स्पीक फ्लुएंटली लाइक ह्यूमन एंड आई हैव आल्सो एडेड टूल्स सो दैट इट कैन गूगल सर्च, टेल मी द वेदर एंड कंट्रोल माय पीसी. It is working fine, but it's not generating anything. It is like I need to add the brain in it. So can you please guide me how to do it? ओके, तो इसके लिए हम रीजनिंग मॉडल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों चलो पहले समझते हैं कि रीजनिंग मॉडल एक्चुअल में होते क्या हैं। रीजनिंग मॉडल एक एडवांस एआई मॉडल्स होते हैं जो यूजर की क्वेरी को स्टेप बाय स्टेप पहले ब्रेक करते हैं और फिर उसके बेसिस पर एक लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। रीजनिंग मॉडल भी एलएलएम जैसे कि चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई का ही यूज करते हैं। आप कह सकते हो कि इन एलएलएम मॉडल पर एक एक्स्ट्रा लेयर लगा दी जाती है जिनसे ये मॉडल रीजन करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रीजनिंग मॉडल काम कैसे करते हैं। आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको लाइव डेमो में दिखाऊंगा कि ये मॉडल कैसे काम करता है। दोस्तों अभी हमारे पास चैट जीपीटी 5, जेमिनाई, क्लॉड और डीप सीक जैसे एआई रीजनिंग मॉडल्स हैं, बट ये सारे के सारे पेड हैं और कॉस्टली भी हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपना खुद का एक रीजनिंग मॉडल बनाएं। तो इसके लिए हम लैंगचेन और llama index का यूज कर सकते हैं। दोस्तों सोचो अगर आपको चैट जीपीटी 5 जैसी पावर फ्री मिल जाए, वही आज हम करने वाले हैं लैंगचेन के थ्रू। दोस्तों लैंगचेन एंड llama index ये दोनों बहुत फेमस लाइब्रेरी है एक रिएक्ट एजेंट बनाने के लिए। यहाँ पर रिएक्ट का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। री का मतलब है रीजन और एक्ट का मतलब है एक्टिंग, यानी अगर हम अपना एक रिएक्ट एजेंट बनाते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप पहले रीजन करेगा देन एक्ट करेगा। दोस्तों लैंगचेन कंप्लीटली फ्री लाइब्रेरी है तो हम इसी का यूज करेंगे, बट इसको बनाने से पहले हमें इसको सीखना भी होगा। दोस्तों मैंने फाइनली ये सारी वीडियोस देख ली है, तो चलो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले एक फाइल बनाते हैं jarvis_reasoning.py से, फिर हम लैंगचेन को इंस्टॉल करेंगे इस कमांड से। हम यहाँ पर गूगल का एलएलएम मॉडल ही यूज करेंगे। दोस्तों हो सके तो आप 2 एलएलएम मॉडल का यूज करना, पहला जारविस को रन करने के लिए, दूसरा रीजनिंग मॉडल को रन करने। देन हम क्रिएट एजेंट को इंपोर्ट करेंगे और एजेंट एग्जीक्यूटर को भी। फिर हम अपना एजेंट बनाएंगे और इसमें हम 3 चीजें पास करेंगे, एलएलएम, प्रॉम्प्ट और टूल। तो टूल्स तो हम इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम एक एजेंट एग्जीक्यूटर बनाएंगे जो इसको रन करेगा और इसमें भी हम 3 चीजें पास करेंगे, एजेंट, टूल और वर्बोस इक्वल्स टू ट्रू, ताकि हम कंसोल में लॉग देख सकें। अब बस हमें एग्जीक्यूटर बनाना है। चलो इसको अब टेस्ट करके देखते हैं। ये देखो रीजनिंग कर रहा है ये। तो दोस्तों ये वर्क कर रहा है।
बट दोस्तों एक प्रॉब्लम है, अगर आपने ये नेक्स्ट स्टेप मिस किया तो जारविस कभी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसको लाइव किट से जोड़ने से पहले हमें इसमें कुछ चेंजेस भी करने होंगे। सबसे पहले हमें इसको एक फंक्शन में रैप करेंगे, इसमें टूल ऐड करेंगे और हम अपने हर टूल में @फंक्शन टूल को हटाकर यहाँ पर सिर्फ टूल ऐड करना है। ध्यान रहे कि आपको ये इंपोर्ट भी करना है। और दोस्तों ये वही टूल है जो हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में बनाए थे। चलो इसको एक बार आप टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मैं इसको बोलूँगा राइट 10 पॉइंट्स ऑन हिंदू फेस्टिवल ऑन नोटपैड। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे नोटपैड में पाइथन कोड लिख कर दो जिससे मैं वेदर फेच कर सकूँ। दोस्तों ये फाइनली वर्क कर रहा है। तो इसको लाइव किट से कनेक्ट करने के लिए आपको बस यहाँ पर फंक्शन टूल इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम livekit.agent import function tool, और आपको ये फंक्शन टूल यहाँ पर लगाना होगा। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैंने डेकोरेटर ऐड किया है फंक्शन टूल और उसका नेम और डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया, आप ये पढ़ सकते हो। हमें agent.p वाली फाइल में आना है जो हमारी मेन फाइल है, और इसके अंदर से हमें अब ये सारे टूल्स हटा देने हैं और यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना जो हमने यहाँ पर अपना एजेंट बनाया है। ये फंक्शन हमें इंपोर्ट करना है और इसको हम यहाँ टूल में ऐड कर देंगे। चलो इसको रन करके देखते हैं अब एक बार। मैं जारविस हूँ, आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट जिसे गौरव सचदेवा ने डिजाइन किया है। गुड मॉर्निंग। आज का दिन भी कोडिंग और चाय के नाम। बताइए गौरव सचदेवा सर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ठीक है जारविस, अवतार द वे ऑफ वाटर प्ले करो। जरूर, मैं अभी अवतार द वे ऑफ वाटर प्ले कर देता हूँ। दोस्तों अभी सिर्फ हमने इसके अंदर रीजनिंग कैपेबिलिटी ऐड करी है, धीरे धीरे हम इसके अंदर और भी एजेंटिक फीचर्स को ऐड करेंगे। और आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मजा आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, आपको जारविस का कोड मिल जाएगा मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में।